Hello students, good morning. Standard 4th subject EVS. Chapter number 18 Water from different places. So student, last part में आप लोगों ने पेज नंबर 140 तक देखा था. Today we will see from page number 100 and 141. So let's get started. Can we drink this? क्या हम ये पी सकते हैं? एलिस ब्रिज अहमदाबाद. कहाँ की बात है? एलिस ब्रिज अहमदाबाद. द लिफ्ट स्टॉप एट द 20th फ्लोर. लिफ्ट कहाँ पर स्टॉप हो गई थी, बंद हो गई थी? 20th फ्लोर. देखो आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो कि लिफ्ट 20th फ्लोर पर बंद हो गई है. स्मिथ लव्स गोइंग इन द लिफ्ट. स्मिथ है, उसे कहाँ से जाना पसंद था? स्मिथ को लिफ्ट से जाना पसंद था. टुडे इज़ अ हॉलीडे इन स्कूल. आज स्कूल में रजा है, हॉलीडे है, छुट्टी है. स्मिथ हैड गोन विथ हीज मदर. स्मिथ किसके साथ गया था? उसकी मदर के साथ गया था. गॉन विथ हीज मदर टू अंजू मैडम्स हाउस. किसके घर पे गया था मदर के साथ? अंजू मैडम के घर पे गया था. His mother worked there. और उसकी जो मदर है वो वहाँ पर काम करती थी. The house was quite clean and shiny. हाउस कैसा था? साफ और शाइनी था. अंजू was reading newspaper. अंजू क्या रीड कर रही थी? न्यूज़पेपर रीड कर रही थी. She smiled at Smith and asked, "Is it a holiday today?" अंजू ने स्माइल किया स्मिथ के सामने और उससे पूछा कि क्या आज छुट्टी है. शी स्विच्ड ऑन द टीवी एंड स्मिथ वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून्स. तो उसने क्या किया? अंजू ने स्मिथ के लिए टीवी का बटन ऑन किया. स्विच ऑन द टीवी एंड स्मिथ वॉज, और जो स्मिथ है वो क्या हो गया? कार्टून के दुनिया में खो गया. At that time, Anju madam shouted, "Oh, Chaya, it says in the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area." तो उतने में ही जो अंजू मैडम है वो चिल्लाए और उन्होंने क्या कहा कि ओ छाया, देखो क्या हुआ है. न्यूज़पेपर में क्या लिखा था कि जो गटर का पानी है वो पाइपलाइन के साथ, जो पीने की पाइपलाइन है उसके साथ मिक्स हो गया है. गॉट मिक्स विद द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स इन दिस एरिया. इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक विद डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस. इस वजह से बहुत सारे लोग डायरिया और वॉमिटिंग से बीमार हो गए हैं. प्लीज़ थ्रो अवे द वाटर दैट फिल्ड यस्टरडे. तो इस वजह से कल जो पानी भरा था उसे तुम फेंक दो. पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉईल फॉर ड्रिंकिंग. और उसके अंदर थोड़ा सा फ्रेश वाटर गर्म करके उबाल के भरो. ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली. और थोड़ा सा गर्म पानी तुम्हारी फैमिली के लिए भी लेकर जाओ. स्मिथ वॉज हैप्पी टू हियर दिस. ये सुनकर स्मिथ बहुत ही खुश हो गया था. आई थॉट एट लीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर वाटर. वो क्यों खुश हो गया था? क्योंकि उसने क्या सोचा कि चलो अच्छा है, एटलीस्ट आज के दिन तो हमें पानी भरने के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना होगा. इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी. आज का दिन मेरे लिए सच्ची में हॉलीडे है, मतलब कि छुट्टी का दिन है. राइट इन योर नोटबुक. वाई वॉज अंजू वरीड व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर. अंजू ने जब भी न्यूज़पेपर को रीड किया तो वो परेशान क्यों हो गई थी? तो आंसर इज the newspaper said the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area. तो जो उनके एरिया की जो वाटर की जो पाइपलाइन थी उसके अंदर गटर का पानी मिक्स हो गया
था। मैनी पीपल आर सिक विद डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस। इस वजह से उनके एरिया के बहुत सारे लोग डायरिया और वॉमिटिंग से बीमार हो गए थे। सो अंजू वॉज वरीड अबाउट प्योरीफाइंग द वाटर। तो इस वजह से अंजू पानी को शुद्ध करने के लिए परेशान थी। अंजू आस्क्ड दैट ऑल द वाटर दैट वॉज फिल्ड द प्रीवियस डे शुड बी थ्रोन। Could this water have been used for something else? What kind of things? तो अंजू ने जो कल पानी भरा था उसे फेंक देने के लिए कहा था। तो क्या ये पानी दूसरे कोई काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो वो किस तरीके का काम होगा? सो आंसर इज येस, द वाटर कुड हैव बीन यूज्ड टू क्लीन द टॉयलेट्स और टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। तो हाँ, ये पानी जो उन्होंने कल भरा था वो पानी टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए या फिर प्लांट्स, जो गार्डन में प्लांट्स हमने ग्रो किए हैं उसमें हम डाल सकते हैं। वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। नेक्स्ट, इन व्हाट वे डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर। उसने पानी को क्लीन करने के लिए क्या प्लान बनाया था, किस तरीके से वो पानी को क्लीन करने वाली थी? So, Anju decided to clean the water by boiling it and then cooling and straining it before using it. तो अंजू ने क्या डिसाइड किया था कि सबसे पहले जो वाटर है उसे बॉईल करेंगे, फिर उसे ठंडा होने के बाद उसे छन्नी से छल के उसको यूज़ करेंगे। कूलिंग एंड स्ट्रेनिंग इट बिफोर यूजिंग इट। छन्नी से छान के फिर वो पानी को यूज़ करेंगे। Next, do you know the different ways to clean the water? Describe them. तो क्या आपको वाटर को क्लीन करने के और दूसरे तरीके पता है? अगर पता है तो उसे क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। क्या आप जानते हो पानी को क्लीन करने के और दूसरे तरीके? तो उसे डिस्क्राइब करना है। सो आंसर इज येस, आई डू नो ऑफ द डिफरेंट वेज टू क्लीन द वाटर। दे आर फिल्टरिंग, boiling, crushing some drumstick seeds and basil leaves, tying them up in a small piece of clothes to make a small bundle and allowing it to remain for some time in the contaminated water. Next is adding alum to the water, letting it remain there for some time and then filtering the water. Adding chlorine tablets to the water. Next is adding potassium permanganate to the water to make it germ free. तो इस तरीके से पानी को साफ किया जा सकता है। Next is suppose Anju had not read the news and everyone had drunk the water without boiling it. What could have happened? अगर अंजू ने न्यूज़पेपर रीड नहीं किया होता और सभी लोगों ने ऐसा पानी पिया होता तो क्या होता? Answer is suppose Anju had not read the news and everyone had drunk the water without boiling it. It was possible that they would have fallen sick with diarrhea and vomiting. अगर अंजू ने न्यूज़पेपर को रीड नहीं किया होता और सभी लोगों ने ऐसा पानी पिया होता तो शायद वो सारे लोग डायरिया और वॉमिटिंग से बीमार हो सकते थे। नेक्स्ट, डिस्कस। Where Smith lives has to stand in a queue to fill water from the common public tap. In Anju's house, water comes all day in the taps. Why is this? तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जहाँ पर स्मिथ रहता है वहाँ पर पानी भरने के लिए कॉमन पब्लिक टैप में लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और जहाँ पर अंजू रहती है वहाँ पर क्या है? पूरे दिन में पानी आता है। इन अंजूज हाउस वाटर कम्स ऑल डे इन द टैप्स। टैप्स में पूरा दिन पानी आता है। तो ऐसा क्यों है? सो आंसर इज वाटर इज अवेलेबल ओनली थ्रू द पब्लिक टैप वेयर स्मिथ लिव्स। द टाइम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड। तो जहाँ पर स्मिथ रहता है वहाँ पर क्या है? कॉमन पब्लिक टैप है जहाँ से सभी लोग पानी भरते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, जो पानी आता है वो लिमिटेड टाइम तक आता है।
Whereas in Anju's house there is a huge tank on the terrace of the apartment building. और जहाँ पर अंजू रहती है वहाँ पर टेरेस के ऊपर बहुत ही बड़ा टैंक है. तो दिस टैंक इज फिल्ड अप एवरी डे. तो ये टंकी को रोज एवरी डे भरा जाता है. सो ईच फ्लैट हैज़ वाटर ऑल डे लॉन्ग. इस वजह से जो भी फ्लैट है वहाँ पर पूरे दिन पानी आता है. सो अंजूज हाउस ऑल्सो हैज़ वाटर ऑल डे लॉन्ग. इस वजह से अंजू के घर पे भी पूरे दिन तक पानी आता है. नेक्स्ट इज अंजू रीड न्यूज़ about the water in the newspaper. Have you read any news about water in the newspapers? What kind of news? तो अंजू ने जो रीड किया था न्यूज़पेपर में पानी के बारे में, तो आपने भी कभी ऐसे कोई न्यूज़पेपर के अंदर पानी के बारे में सुने हैं या पढ़े हैं, रीड किए हैं? व्हाट काइंड ऑफ दिस, और वो किस तरीके के न्यूज़ होते हैं? सो yes, I have read various type of news items about water in newspaper. For example, scarcity of water, पानी की तंगी, drinking water getting contaminated, जो पीने का पानी है वो कंटामिनेटेड हो गया है, ख़राब हो गया है, डर्टी हो गया है. या फिर पीपल सफरिंग फ्रॉम डायरिया, पीपल जो है वो डायरिया से सफ़र हो गए हैं. vomiting due to drinking dirty water, crops dying up due to the lack of water, and when there was a hole in the water canal, the surrounding fields were flooded. तो जो वाटर कैनल है उसमें होल्स होने की वजह से आजू बाजू के जो फील्ड्स है वो पानी से भर गए हैं. तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमने न्यूज़पेपर में रीड किए हैं. डू योर सेल्फ ओन एंड डिस्कस. Look through the last 1 month newspaper. लास्ट के जो 1 मंथ का पेपर है वो रीड करना है. लुक फॉर ऑल न्यूज़ आइटम्स रिलेटेड टू वाटर. जो वाटर से रिलेटेड न्यूज़पेपर है उसके बारे में देखना है. कट दैम एंड कलेक्ट दैम. फिर उन्हें कट करना है और उन्हें जमा करना है. Stick all the cutting together on a big newspaper to make a collage. Discuss in the class. फिर क्या करना है, तो ये सारे जो कटिंग किए हुए जो न्यूज़ आइटम्स है उन्हें क्या करना है, एक बड़े से न्यूज़पेपर में कोलाज बनाना है और फिर क्लास में डिस्कस करना है. हैव यू एवर सफ़र्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग. क्या आप कभी डायरिया और वॉमिटिंग से सफ़र हुए हैं? येस और नो. हाउ डिड यू फील. तो आप कैसा महसूस करते हो? वेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग वी लूज़ अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी. जब भी हमें डायरिया या फिर वॉमिटिंग हो जाती है तो हम हमारी बॉडी में से बहुत सारा जो पानी है वो लॉस कर देते हैं. दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर बॉडी. वो क्या है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लॉस फ्रॉम आवर बॉडी. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोगों ने जो पानी लॉस किया है वो हम अपनी बॉडी में रिकवर करें. वॉट शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन. अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत सारा पानी पीना चाहिए. वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर. और हमें पानी के अंदर थोड़ी सी सॉल्ट और शुगर भी ऐड करनी चाहिए. लेट्स मेक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर. तो चलो अभी हम क्या करते हैं, सॉल्ट एंड शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब कि मिश्रण बनाते हैं. मिक्स 1 टीस्पून शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन ए ग्लास ऑफ बॉइल्ड वाटर एंड कूल इट. क्या करना है, जो बॉइल्ड वाटर है उसे ठंडा करके उसके अंदर 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून सॉल्ट को ऐड करना है. टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नॉट टू मच सॉल्ट. और फिर टेस्ट करके देखना है कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी ना हो जाए. द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आवर टीयर्स. क्या हमें चेक करना है कि द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी, ज़्यादा खारा ना हो जाए, देन आवर टीयर्स. When a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly. तो
अगर किसी भी पर्सन को डायरिया या फिर वॉमिटिंग हो जाती है तो उन्हें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे पानी पीना चाहिए बाय हिम और हर। लाइट फूड मस्ट बी टेकन, और कैसा खाना खाना चाहिए, लाइट फूड मतलब कि हल्का खाना खाना चाहिए। बेबीज शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क, और जो बेबीज़ होते हैं उन्हें अपनी मदर का मिल्क कंटिन्यू फीड करना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन, दे कैन ऑल्सो हैव होम मेड रेमिडीज़, और बहुत ही आवश्यक है कि हम मेडिसिन लें या फिर घरगथ्थू इलाज करें। If the diarrhea does not stop, it is important to get the advice of a doctor. अगर डायरिया स्टॉप नहीं हो जाते, बंद नहीं हो जाते, तो हमें डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। सो स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो वी विल सी नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू।